हेलो बडीज। कैसे हो भाई? एंड कैसे चल रही प्रिपरेशन? कमेंट सेक्शन के अंदर बताते जाना। एंड क्या प्लानिंग है आप लोगों की इस बचे हुए 3 मंथ्स को कैसे यूटिलाइज किया जाए? क्या प्लान किए हो आप लोगों ने? कमेंट के अंदर बताते जाना। और मैंने क्या सोच रखा कि इस 3 महीने को किस तरह से बेटर वे में क्या किया जाए, यूटिलाइज़ किया जाए, और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी मेरी इस अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए, और मैं क्या कर चुका हूँ अभी तक, उन सारी बातों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम लोग बने रह सके जब तक ये जर्नी इंड से नहीं हो जाती, और उसके आगे भी बने रहेंगे। तो चलो बताता हूँ कि क्या किया अभी तक कंप्लीट और क्या प्लानिंग है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। तो बेसिकली जो प्रयास 1 की फिजिक्स है, मैं दिखाता हूँ। मैंने चैप्टर्स के नेम लिख रखे हैं कि मैंने क्या सब कंप्लीट कर लिया अभी तक। तो वो चैप्टर्स के नेम ही है। देखो, फिजिक्स में प्रयास 1 MST सर से मैं कर रहा हूँ, तो ये है वो चैप्टर जो कंप्लीट हो गया अभी तक। और थर्मल फिजिक्स मैंने MST सर से नहीं किया, क्योंकि मेरे को कुछ काम था उस रोज़, तो मैं नहीं कर पाया। एक लेक्चर छूटा तो उसी के बियॉन्ड सारे लेक्चर्स छूटते गए। तो 6 या 7 लेक्चर्स हो गए थे। तो मेरे को कंप्लीट करने में नहीं बन रहा था कि मैं कैसे करूं, क्योंकि रोटेशन में मेरे को कंप्लीट करना था। काफ़ी दिन हो गए थे रोटेशन को कंप्लीट करना था, तो इसलिए मैं नहीं कर पाया। 6-7 लेक्चर थे थर्मल फिजिक्स के। तो मैंने दुनीति वाले सर का जो पेड बैच ले रखा है टेलीग्राम पे, ये वाला, तो यही लेक्चर्स मैंने किए। 3 ही लेक्चर्स है, तो सारे लेक्चर्स कर लिए। और कंप्लीट है, थर्मल फिजिक्स कंप्लीट है। उसमें थर्मल एक्सपेंशन वाला पार्ट सर ने नहीं करा रखा था, तो फिर वो उसका एक लेक्चर थोड़ा सा ही पार्ट था MST सर का, तो वहाँ से मैंने देख लिया। और PYQs नहीं किए अभी, और क्वेश्चंस भी नहीं किए, तो क्वेश्चंस भी करेंगे और PYQ भी करने हैं, बाकी है। और क्या, रोटेशन जो मेरा बैकलॉग्स था, रोटेशन मैंने कंप्लीट कर लिया, सारा कंप्लीट हो गया रोटेशन। और 1.75 पे मैंने देखा था। नोट्स नहीं बनाए, जितने तक नोट्स बना रखे तो वहीं तक है, और बाकी नोट्स कंप्लीट नहीं है सारे, क्योंकि नोट्स जब बनाता तो फिर मैं लेक्चर नहीं कर पाता, और किसी तरह ख़त्म करना था, क्योंकि अब तो काफ़ी कम समय रह गया इसलिए। तो रोटेशन मेरा कंप्लीट है फिजिक्स में, बाकी जितने अभी तक हो गए हैं सारे कंप्लीट है। और मेरे को रे ऑप्टिक्स दोबारा से शायद हो सकता है करने होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे लेवल के नहीं हो रहे। बाकी नॉर्मल इजी वाले क्वेश्चंस तो हो जा रहे हैं, अच्छे लेवल के नहीं हो रहे, तो फिर से मेरे को करने होंगे। और बाकी KTG चल रहा है MST सर के क्लास में, तो वहाँ से कंटिन्यू हूँ। और मैंने फिजिक्स का सोचा कि जो 12th वाले फिजिक्स है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, और भी बहुत सारे चैप्टर्स, वो मैंने काफ़ी अच्छे से कर रखे थे जब मैं ऑफलाइन पढ़ता था पिछले साल। तो वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने किए थे। और बाकी बताओ तो मैंने रिवीजन किया आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कि मेरे को कुछ याद भी आ रहा है या नहीं आ रहा, तो बहुत अच्छे से मेरे को समझ में आ गया। मैं तो सोच रहा था इसके PYQ आज ही कर लूँ बिना कुछ किए, लेकिन खैर छोड़ा कि रहने दो, तो मतलब रहने देता हूँ। अभी 11th का ही कंप्लीट करता हूँ जो बैच के अंदर चल रहा है। बाकी जब बैच में 12th का पोर्शन स्टार्ट होगा, ये मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, जितने भी सारे मैग्नेटिज्म, जितने भी सारे चैप्टर्स हैं, वहाँ से मैं नहीं करूँगा। मैं ना ये दुनीति वाले सर का ही जो रिकॉर्डेड लेक्चर है पिछले साल का, जो मैंने पेड लिया है टेलीग्राम पे, मैं वहाँ से कर लूँगा। और फिजिक्स इस तरह से फिजिक्स का द एंड हो जाएगा मेरे, मतलब 11th का तो कर ही रहा हूँ, और साथ ही साथ 12th का वहाँ से कर लूँगा। और जब बैच में स्टार्ट होगा, प्रयास 1 के बैच में जब 12th से स्टार्ट होगा, मैंने बताया कौन कौन से चैप्टर, तो मैं यहाँ से करूँगा, दुनीति वाले सर से करूँगा। बाकी केमिस्ट्री में IOC और फिजिकल मैं प्रयास 2 से कर रहा हूँ, राहुल दीदी सर और ओम पांडे सर से IOC कर रहा हूँ। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मेरे वन ऑफ द फेवरेट टीचर हैं, रोहित अग्रवाल सर से कर रहा हूँ, वहाँ से कंटिन्यू रहेगी सारी सीरीज़। मतलब जो भी क्लास में होमवर्क और जो भी चैप्टर से स्टार्ट होंगे वहाँ से कंप्लीट करूँगा। और मैथ्स में रहा, तो मैथ्स में तो समझ ही रहे हो पेपर कितना लेंदी आता है। मतलब मैं सच बताऊं तो स्ट्रेट लाइन मैंने कंप्लीट कर लिया, और क्वेश्चंस जब मैं गया करने PYQ वाले सेक्शन में, तो 11-12 क्वेश्चंस मैंने किए अप्रॉक्सीमेट। वो मेरे को 2 घंटे से थोड़ा सा कम समय कह सकते हो, अप्रॉक्स 2 आवर्स ही लगे, समझो कितने। मतलब लेंदी क्वेश्चंस नहीं थे, नहीं कह सकते। मैंने सॉल्यूशंस देखे उसके, तो काफ़ी आसान सॉल्यूशंस थे, फिर भी बहुत उसमें समय लगा मैथ्स के PYQ करने में। तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा मैथ्स के लिए भी, ये भी कहने वाली बात है। और वैसे मैं सारे मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं मैं तरुण सर से करूँगा, जो प्रयास 2 में पढ़ा रहे हैं। और ये बता दिया मैंने कि सब्जेक्ट वाइज मैं किस तरह से कंप्लीट करूँगा। और इस 3 मंथ्स के लिए मैंने टाइम भी डिसाइड किया, टाइम टेबल भी बनाया, ताकि ऐसा नहीं है कि समय बीत जाए जल्दी। मतलब एक टाइम ड्यूरेशन रहता है कि मेरे को इस समय में यही करना है, तो वो फिक्स स्लॉट बुक हो गया आपके नाम पर कि चलो इस समय यही करना है। और एक्स्ट्रा सोचना भी नहीं है कि हाँ क्या करना था, अब क्या करूँ, वैसे समय बर्बादी कम होगा। तो मैंने बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, देख लो। ये है, देखो ये टाइम टेबल है कि मेरे को 6:30 तक किसी तरह बैठ जाना पढ़ने के लिए। एंड उसमें मेरे को क्या करना था, प्रीवियस जो क्लास रिवीजन होता है, जो पिछले एक दिन पढ़ाई हुआ था,
तीन चार चार लेक्चर मैं रोज़ के करता हूँ, तो उन चारों लेक्चर्स के जो भी नोट्स वगैरह होंगे क्लास नोट से ही देख लिया करूँगा, पीडीएफ से। अगर अगर कॉपी में अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो वहाँ से मैं रिवीजन करूँगा प्रीवियस क्लास को इतने ड्यूरेशन में। और इसके बाद 8:30 टू 3:30 तक क्लासेस होती है, तो क्लास करूँगा उस समय। 3 ही क्लास हालांकि हो पाएंगे इस ड्यूरेशन में लाइव। अगर मैंने रिकॉर्डेड किया तो हो जाएंगे 2 क्लास, मतलब चारों क्लासेस में ख़त्म हो जाएंगे। वैसे मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास जो मैं 4 क्लास करता हूँ, क्योंकि एक ही टाइम पे 2-2 क्लास होती है। मतलब कभी फिजिकल और ऑर्गेनिक ओवरलैप हो जाता है, तो कभी फिजिकल और फिजिक्स। तो इसलिए मैंने एक क्लास तो रिकॉर्डेड मेरे को करना ही होगा, तो वो मैंने 10:30 टू 12 PM तक 1.5 पे लास्ट कोई भी एक क्लास रिकॉर्डेड करना होगा। बाकी 3 लैब में कर लूँगा। और वो इसी क्लास के ड्यूरेशन में जो 10-15 मिनट का जो ब्रेक मिलता है, उसके टाइम में नाश्ता खाना जो भी है वो चलेगा। एंड 4:30 तो मतलब इसके बाद 1 घंटे का ब्रेक है, तो उसमें कुछ भी कर सकते हैं, सो सकते हैं, घूम टहल कुछ भी कर सकते हैं। एंड 4:30 टू 7:30 होमवर्क जो भी मिलता है, अगर वो होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाया उस ड्यूरेशन में, तो उसके लिए 8 PM से फिर मैंने एक रखा है ड्यूरेशन कि उसमें उस बच्चे होमवर्क कर लूँगा। अगर होमवर्क उसी में ख़त्म हो गया, वैसे नहीं ख़त्म होगा मेरे को जहाँ तक लगता है, मेरे को काफ़ी समय लगता है होमवर्क करने में। एंड तो इस ड्यूरेशन में उसको शिफ्ट कर दिया मैंने कि इसमें जो बचे हुए हैं उस ड्यूरेशन में नहीं कंप्लीट हो पाए, तो इस ड्यूरेशन में आना है और यहाँ पे बचे हुए काम को कंप्लीट करना है। यहाँ पे PYQ भी करना है, रिवीजन भी करना है एंड बैकलॉग्स भी कंप्लीट करना है। और यहीं पे YT के बारे में अगर जो भी कुछ करना है यूट्यूब वगैरह के बारे में, तो यही भी करना है सब कुछ। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारे कुछ करना है, मतलब एक पार्टिकुलर डे पे किसी दिन होमवर्क किया, किसी दिन PYQ किया, किसी दिन रिवीजन किया, ऐसे करके। एंड बाकी देख लो, यही है टाइम टेबल बताया है। एंड आप लोग बताना कि कैसा है ये, एंड आप लोगों ने क्या सोच रखा इस नेक्स्ट आने वाले जो डेज हैं उसको कैसे यूटिलाइज करोगे आप लोग, कमेंट सेक्शन के अंदर बताते जाना। एंड कैसी रही, मतलब कैसी आप लोग की प्रिपरेशन चल रही है, बैकलॉग्स भी खूब सारे हैं या नहीं है, ख़त्म हो गए सारे, उन सारी बातों को भी बता देना, अच्छा लगेगा काफ़ी मेरे को भी। यहाँ चलो सभी साथ में अच्छे और अच्छे से पढ़ना, रिजल्ट सेलिब्रेशन में साथ में मिलेंगे सभी को ही, स्टेज पे मज़ा आएगा। पढ़ो अच्छे से और क्या। बाकी मैंने बता दिया सारी जो भी स्ट्रेटजी थी मेरी, मैंने क्या कर रहा हूँ, मतलब कैसे कैसे कंप्लीट करूँगा। और 12th का बता दिया, 12th का फिजिक्स मैं बहुत अच्छा से मैंने किया, सच बताऊँ। मेरे एक सारी PYQs हो जाते थे जब मैं ऑफलाइन पढ़ता था। तो 12th बहुत सीरियस से पढ़ा था, लेकिन सिर्फ फिजिक्स के लिए। और मैथ्स में भी थोड़ा उतना अच्छा नहीं है और केमिस्ट्री में भी नहीं है। बाकी फिजिक्स का 12th मेरा बहुत अच्छा है। मैं एक बार रिवीजन कर लिया मैंने, तो मेरे को सच बताऊँ बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है, और भी अगर कोई चैप्टर रिवीजन करो तो अच्छा लगता है। 11th उतना वीक था, बहुत ज़्यादा ही वीक था, इसलिए तो नहीं हो पाया था इस साल, तो ड्रॉप लेना पड़ा और क्या। तो बता दिया मैंने सारे कुछ, एंड एवरीथिंग सॉर्टेड फॉर दिस डे। एंड समरी तो बताइए क्या पढ़ा आज बस यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज ही किया, देखा क्या क्या है इसके अंदर, और हो गया, कुछ नहीं किया आज। क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं किए, बस रिवीजन किया बहुत सारे चैप्टर्स जो कंप्लीट हो चुके थे। रेडॉक्स का भी मैंने कुछ देखा आज पोर्शन। रेडॉक्स में भूल गया था काफ़ी सारा कुछ क्या क्या था उसके अंदर, तो मैंने रेडॉक्स भी आज देखा। बाकी एवरीथिंग सॉर्टेड फॉर दिस डे। एंड अपनी बताते जाना प्रिपरेशन अपडेट कमेंट सेक्शन के अंदर, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। एंड मिलेंगे न्यू मिनी अपडेट पर, न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को बाय।